से बड़ी खबर है, जहां पर नोखा के जवान गौरी शंकर खाती का निधन हो गया। दिल्ली में ड्यूटी के दौरान ब्रेन हैमरेज हुआ था। दिवंगत सैनिक के पार्थिव देह को नोखा लाया जा रहा है। जोरावरपुर क्षेत्र का रहने वाला वायुसेना का जवान सैनिक के पार्थिव देह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। दौसा जिले में 3 दिन से बोरवेल में फंसे 5 साल के मासूम आर्यन को नहीं बचाया जा सका। आर्यन को करीब 56 घंटे बाद बुधवार रात को 11:45 पर बोरवेल से बाहर निकाला गया था। आर्यन को एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। एनडीआरएफ की टीम ने अम्ब्रेला और रिंग ओपनर के साथ रस्सी बांधी हुई रॉड को एक साथ हिलाना शुरू किया, जिसमें बच्चे के फंसते ही उसे बाहर निकाल लिया गया था। कालीखाड़ गांव में बोरवेल के बाहर आने के दौरान आर्यन बेहोशी की हालत में था। 3 दिन से भूखा प्यासा था। दौसा जिला के हॉस्पिटल के डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया है कि बच्चे के अस्पताल ले जाते वक्त ईसीजी समेत सभी जांच की गई, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं। मां का बुरा है हाल, रो रो कर बदहवास सी मां है, तबीयत भी बिगड़ गई है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि पिछले 3 दिन से आर्यन को बचाने के लिए न सिर्फ यहां पर एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही थी, बल्कि दुआओं का दौर भी चल रहा था। मां को उम्मीद थी कि शायद उसका बच्चा सकुशल बाहर आ जाएगा, लेकिन 56 घंटे बहुत होते हैं किसी भी बच्चे के लिए। 150 फीट गहरी खाई में गिरे बोरवेल से निकाला तो गया बाहर। अभी खोला था साहब उसको, 2-5 दिन से पहले आए थे, 12 मास से कमा के के बाद वहाँ खोला था। जिसको ऊपर थोड़ा फंड डाल के वैसे कर रखा था काम चलाने के लिए, वैसे थोड़ा अच्छी तरह से नहीं डाप रखे, थोड़ा पड़क रखा था उसको ऊपर। अब आपसे ये गलती हुई है तो आप और लोगों से भी ये कहो कि भाई इस तरह बोरवेल, हाँ वैसे करना चाहिए सब, कोई भी भाई है जिससे पहले सभी लोगों से कहो हाँ। जो बोरवेल सभी कोई बोले भैया कि जो कोई भी जानबूझ के काम नहीं करना चाहिए, जल्दी से काम वो करना चाहिए। थे जो अब अपील कर रहे हैं कि कोई भी बोरवेल को खुला ना छोड़े, क्योंकि उनका परिवार ही इस हादसे का शिकार हो गया। अपना बेटा उन्होंने खो दिया है। हालांकि पहला मामला नहीं है, किस तरीके से लगातार 5 महीने के अंदर 4 मामले सामने आए हैं, ये भी आपको तस्वीर पे हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 8 अगस्त को 45 साल का किसान बोरवेल में गिरा, उसकी मौत हुई। 9 दिसंबर को, जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, आर्यन 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरा, उसकी भी मौत हुई। 25 अक्टूबर, ठीक उससे पहले ही बोरवेल में किसान गिरा था, उसकी भी मौत हुई थी। 18 सितंबर में 2 साल की नीरू बच्ची गिरी थी 600 फीट गहरे बोरवेल में, हालांकि उससे बचा लिया गया था। अब 5 महीने में जो 4 बोरवेल के हादसे हुए हैं, उसमें सिर्फ एक ही रेस्क्यू ऑपरेशन सुखद अंजाम तक पहुंच पाया। ऐसा पहली बार नहीं है कि दौसा में इस तरीके के हादसे सिर्फ हाल ही में घटे हों, बल्कि आप देखिए 12 साल पहले भी अंकित बोरवेल में गिरा, उसकी मौत हुई थी। 10 साल पहले भी एक मासूम ज्योति गिरी थी, हालांकि रेस्क्यू टीम ने उसे बचा लिया था। 15 साल पहले भी गांव में एक मासूम अंजू गिरी थी, उसे भी सकुशल बचा लिया गया था। दरअसल दौसा में लगातार इस तरीके के हादसे इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पानी का स्तर बहुत ज्यादा नीचे है, और उसको पानी का इस्तेमाल करने के लिए लोग बोरवेल खोद तो लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही उसे ना ढकने की होती है, और यही वजह है कि इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। अगली खबर कोटा से, जहां पर सबसे बड़ी एमबीएस अस्पताल में समय पर कार्मिक ड्यूटी पर नहीं आने के चलते मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी हो रही है। ओपीडी में पर्ची काउंटर के बाहर मरीजों और उनके परिजनों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं, लेकिन काउंटर कर्मी ड्यूटी से गायब हैं। ओपीडी खुलने के बाद मात्र एक काउंटर कर्मी नजर आया, जबकि 9 काउंटर कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। एमबीएस अस्पताल की ओपीडी का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहां ओपीडी का समय शुरू हो चुका है। 9 बजने के बाद भी संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की ओपीडी में भले ही मरीजों और उनके परिजनों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं, लेकिन यहां कार्मिक और जो ड्यूटी इंचार्ज है वो आपको कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। क्या बताएं भैया, अभी आए हम तो।
देखिए दूसरे और की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहां आप देख सकते हैं यहाँ लंबी लंबी जो है मरीजों की कतारें आपको देखी जा सकती है। आपसे बात करना चाहते हैं, हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ साहब ये बस खानो चाह रहे के बजे को टाइम थे, पर्ची काट बाऊ के बजे को टाइम थे 9 बजे। अब आज कोई ना 9 तो बज गई। सकते हैं इसमें 1-2 काउंटर कर्मी जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आधा दर्जन से अधिक काउंटर कर्मियों की जो ड्यूटी है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर कार्मिक जो है समय होने के बावजूद भी नदारद इस काउंटर से नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण न केवल मरीजों बल्कि उनके परिजनों को पर्ची काटने सहित तमाम तरह की जो परेशानियां हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। वन विभाग की टीम ने 1 महीने पहले 12 राष्ट्रीय पक्षी मोरों सहित 54 पक्षियों का शिकार करने के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। क्षेत्रीय वन अधिकारी मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि 12 नवंबर को वन विभाग की टीम ने वन्य जीवों के शिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खरखड़ा बाकोटी सड़क मार्ग पर नाकेबंदी कर बड़ी संख्या में राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिला पक्षी काला तीतर सहित 50 से ज्यादा पक्षियों के शवों को जब्त किया था, जिसमें 2 बोरे में ठूस ठूस कर राष्ट्रीय पक्षी मोर के 11 बच्चे और 1 बड़ा मोर और 3 जिला पक्षी काला तीतर के साथ 36 तीतर और 3 खमेडी के शव मिले। टीम ने पक्षियों के शवों से भरे बोरों के साथ मिले एक पक्षी पकड़ने के जाल को भी जब्त किया है। आरोपियों की पहचान, उनके खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। विभाग की टीम आरोपियों की तलाश लंबे समय से कर रही थी। 2024 को जो प्रकरण हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय पक्षी मोर सहित कम से कम 50 जो वन्य जीव हैं उनका शिकार किया गया था पक्षियों का, इस संदर्भ में आज हमने लाला बावरिया जो कि मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही उसको हम न्यायालय में पेश कर रहे हैं।